जिस विज्ञापन का छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह विज्ञापन अंततः जेपीएससी के द्वारा जारी कर दिया है। तो जेपीएससी ने 11वीं जेपीएससी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन में काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है और इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। और इस विज्ञापन की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है और आपको परीक्षा के लिए एकदम समय नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में 11वीं जेपीएससी के का विज्ञापन। देख सकते हैं यह विज्ञापन झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2024 है। किसके लिए जारी किया गया है? झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। 11वीं जेपीएससी 2023 है। इसके लिए कौन कौन पद शामिल हैं? तो उप समाहर्ता, इसके लिए 207 पद टोटल हैं। इसके अलावे है पुलिस उपाध्यक्ष 35 पद हैं। राजकर पदाधिकारी 56 पद हैं। काराध्यक्ष 2 पद हैं। इसके अलावे झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, इसके लिए 10 पद हैं। जिला समादेष्टा 1 पद है। सहायक निबंधक 8 पद हैं। श्रम अधीक्षक, इसके लिए 14 पद हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी 6 पद है। निरीक्षक उत्पाद 3 पद है। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 342। तो 342 पदों के लिए 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन जारी कर दिया है और भविष्य में इसमें रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी फिलहाल 342 आ चुका है। तो इसके लिए उम्र सीमा, वेतनमान क्या है? तो जितने भी आप देखेंगे वेतनमान अधिकांश आपका 5400 ग्रेड पे है, लेकिन प्रोबेशन पदाधिकारी और का 4800 ग्रेड पे है और निरीक्षक उत्पाद का 4200 ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा खासा है, देख सकते हैं लेवल का गजेटेड जॉब है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? तो शैक्षणिक योग्यता जो है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर या तो ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के समकक्ष जो डिग्री को मान्यता दिया गया है वह होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना, उम्र सीमा में आपको छूट दिया गया है। तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2017 के आधार पर की जाएगी और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। यानी कि लगभग तकरीबन 7 वर्ष का छूट मिला है, जो 25 जनवरी को कैबिनेट का बैठक हुआ तो उसमें मिला था। तो 1/8/2007 को 1 तारीख 8वां महीना 2017 को मैक्सिमम उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो उम्र सीमा हम देख लेते हैं मैक्सिमम। तो न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष और अपर एज लिमिट है 35 वर्ष। तो 21 से 35 है अपर, लेकिन 7 वर्ष का छूट है, वह देख लीजिएगा अपने। और कोटिवार भी छूट मिलता है। इसके लिए कितने आप जेपीएससी का कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? जैसे कि आप यूपीएससी के लिए 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जेपीएससी के लिए आपको एग्जाम देने की नो लिमिट है, कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण जो है झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को ही मिलेगा। अगर बाहर राज्य के कोई इसमें आवेदन करेंगे तो अनरिजर्व में इसको कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जब देखिएगा, एक स्थानीय प्रमाण पत्र आपका होता है एक नियोजन के लिए और एक शैक्षणिक के लिए, इसमें ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नियोजन के लिए जो स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र बनता है वह मान्य होगा, शैक्षणिक के लिए वह वाला मान्य नहीं होगा, ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए? एसडीओ का, डीसी का, कब का होना चाहिए? यहाँ साफ साफ लिख दिया है, आप देख सकते हैं किसका कहाँ हुआ है, पढ़ सकते हैं। आपका सीओ लेवल वाला भी लेटेस्ट है, चल जाएगा। अगर एसडीओ लेवल का है वह भी चल जाएगा। आप आवेदन कीजिएगा तो उसी समय आपको अपना आरक्षण का दावा और झारखंड राज्य के निवासी हैं वह चूज कर लेना है, तभी आपको आरक्षण का दावा मिलेगा। नहीं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं तो वह भी 40% से अधिक है तो आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है फिजिकल में। खेलकूद कोटा के आरक्षण, उसमें भी आपको 2% का आरक्षण है खेलकूद कोटा के लिए। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि के संबंधित किए गए दावा में नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार या बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आवेदन सिर्फ एक ही बार होगा, इसमें आपको मॉडिफाई का ऑप्शन बीच में नहीं मिलेगा। अगर आप बीच में शुरू में यूआर से कर दीजिएगा तो शुरू अंत तक आपको यूआर में ही कंसीडर किया जाएगा, भले आप एसटी ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब आवेदन कीजिएगा तो आप अपना ध्यान दे के कीजिएगा, क्योंकि इसमें सुधार का मौका नहीं देगा। इसके बाद आपको कुछ पदों के लिए मेडिकल भी मांगा गया है। मेडिकल कौन कौन पद के लिए है? पुलिस उपाध्यक्ष, जिला समादेष्टा में मेडिकल मांगा गया है। मेडिकल नॉर्मल है, कोई विशेष मेडिकल नहीं है। इसमें हाइट भी मांगा गया है। तो मैं हाइट जो है कौन कौन पद के लिए? पुलिस उपाध्यक्ष, जिला समादेष्टा, काराध्यक्षक में प्रोबेशन पदाधिकारी। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है। परीक्षा कैसा होगा? परीक्षा 3 चरण में होगा। पहला होगा पीटी, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। और इस बार बदलाव भी किया गया है काफ़ी कुछ, आपको डिटेल में सिलेबस भी बता दे रहे हैं। तो इसमें सिलेबस जो है आपका डिटेल में
हाँ, यहाँ देख लीजिए, आपको जब मेंस का आप पीटी में आपका जो है 15 गुना रिजल्ट मेंस के लिए किक दिया जाएगा। तो जैसे 342 पद है उसका 15 गुना आपका कोटिवार बोला है, कोटिवार 15 गुना रिजल्ट मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस के लिए 15 गुना बुलाया जाएगा, ध्यान ले लीजिएगा अपने, इसलिए अपना कोटि में ही और जैसा है वो समझ के कीजिएगा। वो तो परीक्षा 3 चरण में लिया जाएगा। कौन कौन चरण है? पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो पीटी में आपका 2 पेपर रहेगा। कौन कौन? 2 पेपर रहेगा और दोनों पेपर से 100 प्रश्न, पेपर 1 से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के, और 2 घंटा आपका समय मिलेगा। 100 प्रश्न 200 मार्क का रहेगा। याद दिया है। इससे क्या होगा? एंशियंट हिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 होगा, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 प्रश्न रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 रहेगा, झारखंड स्पेसिफिक जीके से 10 प्रश्न रहेगा पेपर 1 में, और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा मिसलेनियस से 15 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर 2 प्रश्न का रहेगा, यानी कि 200 नंबर पेपर 1 हो गया। और पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में क्या पूछे जाएंगे? पेपर 2 आपका जो होगा, इसमें झारखंड का इतिहास, इसमें सेक्शन भी बांटा है। इसमें आपका 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 16 नंबर के लिए। इसके अलावा झारखंड आंदोलन 7 प्रश्न 14 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। झारखंड की लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। इसके अलावा झारखंड साहित्य और साहित्यकार, इससे 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे 3 प्रश्न 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। झारखंड खेलकूद 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून 12 प्रश्न 24 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का झारखंड इतिहास, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। नदी, पहाड़, जंगल, पर्वत, खान इत्यादि से 10 प्रश्न 20 नंबर के लिए। झारखंड की औद्योगिक नीति विस्थापन और पुनर्वास नीति 6 प्रश्न 12 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए। झारखंड की प्रमुख योजनाएं 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन जंतु संरक्षण कार्य 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए। झारखंड के पर्यावरण संबंधित जो है उससे 7 प्रश्न 14 नंबर के लिए। झारखंड में आपदा प्रबंधन 5 प्रश्न 10 नंबर के लिए। झारखंड से संबंधित विविध तथ्य है मिसलेनियस 7 प्रश्न 14 नंबर के लिए। टोटल आपका पीटी 2 यानी कि 400 नंबर का होगा। 400 नंबर का 2 पेपर होगा। इसके बाद मेंस में अगर पीटी में आपका 15 गुना रिजल्ट मेंस के लिए जारी किया जाएगा, 15 गुना कोटिवार। इसके लिए पेपर 1 जो है, पेपर 1 में लैंग्वेज है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। इसमें आपका 100 नंबर का है और इसमें आपको 3 घंटे एग्जाम देना है। यह आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा या पेपर 1 का। इसके बाद पेपर 2 में क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें आपको किसी एक लैंग्वेज का चूज करना है। इसका 150 नंबर का एग्जाम होगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। पेपर 3 में क्या होगा? सोशल साइंस के 2 सेगमेंट होंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 नंबर मिलेंगे। इसके बाद पेपर 4 है, इसमें होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इसके लिए 3 घंटे है, 200 नंबर मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन 200 नंबर का रहेगा। इसके बाद है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट 200 नंबर। टोटल आपका मेरिट जो है 950 नंबर का रहेगा। रिटर्न एग्जाम मेरिट पर जो होगा। इसके अलावा इंटरव्यू भी आपका 100 नंबर यानी कि 1050 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये थे, आप देख लीजिएगा। इसका विज्ञापन जो है आप एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके पढ़ सकते हैं और अपने अनुसार तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके लिए परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है? परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। आवेदन कब प्रारंभ होगा? तो आवेदन जो होगा, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है आपको बता दे रहे हैं। आवेदन है 1 फरवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आपका एग्जाम जो है, एग्जाम जो रखा गया है, नोट कीजिएगा, 17 मार्च को संभावित तिथि एग्जाम का रखा गया है, 17 मार्च को। तो 17 मार्च को आपका संभावित तिथि रखा गया है। तो संभावित तिथि के अनुसार ही अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।